अमेरिकी सदारती इलेक्शन में ड्रामाई तब्दीली। जो बाइडन इलेक्शन लड़ेंगे या नहीं, मामला मशकूक हो गया। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई आला अहदेदारों का बाइडन पर अदम एतमाद। डेमोक्रेटिक रुकन कांग्रेस एडम शिफ ने भी बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं बाइडन सदारती उम्मीदवार रहे तो डेमोक्रेट इलेक्शन में अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सेनेटर चक शूमर ने भी बाइडन से दस्तबरदार होने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी ने सदारती उम्मीदवार की नामजदगी का ऐलान एक हफ्ते के लिए मौखिर कर दिया। बाइडन के दस्तबरदार होने पर कमला हैरिस या गवर्नर कैलिफोर्निया न्यूसम के सदारती उम्मीदवार बनने का इम्कान है। अमरीकी सदर जो बाइडन कोरोना में मुब्तला, इंतखाबी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी। अमरीकी सदर ने लास वेगास में कॉन्फ्रेंस से खिताब करना था, डेलावेयर में अपनी रिहाइशगाह में करंतना कर लिया। जो बाइडन अपने तमाम दफ्तरी उमूर टेलीफोन पर सर अंजाम देंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन को कोरोना वैक्सीन लगा दी गई। पार्टी में शदीद मुखालफत पर सेहत की खराबी का बहाना। अमरीकी सदर जो बाइडन सदारती उम्मीदवार की दौड़ से दस्तबरदार होने के लिए पहले ही जहन बना चुके। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में दस्तबरदारी के लिए डॉक्टर के कंधे पर बंदूक रख दी। कहा, खराबी सेहत की सूरत में सदारती दौड़ से दस्तबरदार हो सकता हूं। डॉक्टर ने सेहत की संगीन सूरत हाल बताई तो इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चाहता था अबूरी उम्मीदवार बनूं और ओहदा किसी और के सुपुर्द कर दूं। तसव्वुर नहीं किया था मामला इस कदर तेजी से तफरीक का शिकार होगा। इंटरव्यू शाये होने के बाद ही बाइडन कोरोना का शिकार हो गए। मखसूस नशिस्तों के अदालती फैसले पर अगला लाहे अमल क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा इजलास की सदारत करेंगे। इलेक्शन कमीशन इजलास में हुकाम सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुतल्लिक कानूनी निकात का जायजा लिया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पार्लिमानी पार्टी का मुश्तरका इजलास तलब। पार्लिमानी कायदीन और अरकान कौमी असम्बली शिरकत करेंगे। इजलास सुबह 10 बजे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद में होगा। बानी पीटीआई की जमानत की अपीलें लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शहराम सरवर और जस्टिस अमजद रफीक पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच आज समाअत करेगा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 3 मुकदमात में बानी पीटीआई की जमानत खारिज की थी। बानी पीटीआई मुस्तकबिल करीब में ज़ेर हिरासत ही रहेंगे। पाकिस्तान की इत्तेहादी हुकूमत 18 माह तक बरकरार रहेगी। अगर हुकूमत ख़त्म हुई, पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट हुकूमत आएगी। मुआशी दर्जाबंदी करने वाले इदारे फिच की पेशगोइयाँ। पाकिस्तान बारे अपनी रिपोर्ट में कहा, फरवरी के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवारों को बड़ी कामयाबी मिली। आज़ाद उम्मीदवार को जेल में कैद बानी पीटीआई की हिमायत हासिल थी। पाकिस्तान के शहरों में मुजाहरे मुआशी सरगर्मियाँ मुतासिर कर सकते हैं। रवा माली साल पाकिस्तान में महंगाई बढ़ने की शरह कम हो सकती है। मईशत के लिए बैरूनी अदायगियों का दबाव मुआशी रिस्क है। हुकूमत ने बजट में मुश्किल तरीन मुआशी अहदाफ मुकर्रर किए हैं। पाकिस्तान के इक्तसादी इस्लाहात में कामयाबी मशकूक है। सब्सिडी कम और बिल्स की वसूली में इजाफे को यकीनी बनाना होगा। सरकारी शोबों को फ़ाल और निजकारी को तेज़ करना होगा। एशियाई तरक्याती बैंक का जुलाई के मुआशी आउटलुक जारी। एडीबी की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को IMF से $7 अरब मिल भी गए तो मौजूदा सूरत हाल मतलूबा बेहतरी के हुसूल में रुकावट है। तवानाई और टैक्स वसूली में बेहतरी पर पैकेज की कामयाबी का दारोमदार है। फंडिंग की सूरत हाल में बेहतरी की उम्मीद पैकेज की मंजूरी से मशरूत है। पैकेज की रकम दोस्त ममालिक और आलमी इदारों की मुआवनत से भी मशरूत है। हमने 2 हुकूमतें छोड़ी, इक्तिदार का शौक होता तो हम हुकूमतें ना छोड़ते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं पीटीआई को इक्तिदार का शौक है। वो खुद बुरी तरह इलेक्शन हारे और फिर फॉर्म 47 पर इक्तिदार में आए। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वजीर दिफा पर वार। कहा, हम इक्तिदार वाले नहीं, जमहूरी लोग हैं। पहले भी कहा था मखसूस नशिस्तों के लिए लड़ेंगे। हमने मुकाबला करके मखसूस नशिस्तें हासिल की। मखसूस नशिस्तों पर विफाकी हुकूमत कुछ करेगी तो आइन के मुताबिक अपना हक लेंगे।
पीटीआई ने मिलिट्री और जुडिशल एस्टेब्लिशमेंट को रियासत पर मुसल्लत किया। इक़्तिदार की हवस में पार्लियामेंट को कमज़ोर किया गया। विफाक, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पर फाशिस्ट, करप्ट और नाहल हुकूमतें बिठाईं। सीनियर नून लीगी रहनुमा साद रफीक तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। ट्वीट किया, आइन, कानून और जमहूरियत के फतवे देने से पहले पीटीआई अपने दागदार दामन में झांके। पीटीआई ने इदारों को सियासी मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया। झूठे वादे, कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। मुखालिफिन की किरदार कशी पीटीआई का ट्रेडमार्क है। आपने जमहूरियत को कमजोर किया, इसका जहर आपने ही खाना था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत फिस्तायत पर उतर आई। हमारे अरकान असम्बली को गैर कानूनी तौर पर उठाया जा रहा है। पीटीआई रहनुमा असद कैसर का इल्ज़ाम, बोले हमारे एमएनए अमीर सुल्तान के बाद रुकने असम्बली मौज़म जतोई को भी नाजायज़ तौर पर उठा लिया गया। जब पार्लियामेंटेरियन के साथ ये रवैया है तो आम शहरी के साथ क्या होगा। इतना दीवार से ना लगाएं कि कोई और ऑप्शन ना रहे। सनम जावेद के खिलाफ मुकदमात की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होगी। 9 मई के मुतअद्दिद केसेस पर अदालत ने मुआवनत तलब कर रखी है। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को मुआवनत के लिए तलब कर रखा है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब समाअत करेंगे। अदालत ने कोयटा के मुकदमे में सनम जावेद को आज तक की अबूरी जमानत मंजूर कर रखी है। पाकिस्तान का बन्नू छावनी पर दहशतगर्द हमले पर अफगानिस्तान को सख्त जवाब। अफगान सफारत खाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की वजारत खारजा में तलबी। बन्नू छावनी पर होने वाले दहशतगर्द हमले पर शदीद एहतजाज किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दहशतगर्द हमला अफगानिस्तान में मुकीम हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने किया। हाफिज गुल बहादुर ग्रुप कलदम टीटीपी के साथ मिलकर पाकिस्तान में कई दहशतगर्द हमलों में मुलविस है। पाकिस्तान ने अबूरी अफगान हुकूमत पर मुकम्मल तहकीकात के लिए जोर दिया। बन्नू हमले के जिम्मेदारों के खिलाफ फौरी, मजबूत और मुअस्सर कार्रवाई करने का मुतालबा। दहशतगर्द हमलों के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल रोकने का मुतालबा भी किया। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई का मुतालबा करता है। बन्नू छावनी में दहशतगर्द हमले में शहीद 8 जवान फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। टीए खान में शहीद 2 जवान भी आबाई इलाकों में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, लवाहिकीन और इलाका मकीनों ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरज़्म। शहदा की कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगान नहीं जाने देंगे। PDMA पंजाब ने आज से 20 जुलाई तक मानसून बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। तर्जुमान का कहना है सूबे के कई शहरों में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशें मुतवक्के हैं। बारिशों से पंजाब के नदी नाले भी भर सकते हैं। महकमा मौसमियात ने कोयटा में मानसून के दौरान ज्यादा बारिशों की पेशगोई कर दी। उधर चारसद्दा में आंधी और बारिश 2 जानें ले गई। दीवारें गिरने से खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 7 अफराद जख्मी हो गए। IPPs से बिजली मुआहिदों पर यकतरफा कार्रवाई नहीं कर सकते। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने हाथ खड़े कर दिए। कहते हैं हुकूमत ने IPPs मुआहिदों पर गारंटी दे रखी है। खसारे वाली पावर कंपनियों और इदारों की निजकारी की तरफ जा रहे हैं। हुकूमत सस्ते वसाइल से ज़्यादा बिजली बनाने की मनसूबाबंदी कर रही है। जो IPPs हमारे फ़ायदे में नहीं, उन्हें खैराबाद कह दें। मुल्क भर में यौम आशूर मजहबी अकीदतों एहतराम के साथ मनाया गया। तमाम छोटे बड़े शहरों में जुलूस निकाले गए। कराची में मरकजी निश्तर पार्क से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया पहुंचकर ख़त्म हुआ। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकजी जुलूस इमाम बारगाह करबला गामे शाह पर इख्तिताम पजीर। कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद डिवीजन समेत मुल्क भर में यौम आशूर के जुलूस निकाले गए। अल्लाह के फजलो करम से यौम आशूर पर मुल्क की हालात पुरअमन रहे। यौम आशूर पर बेहतरीन सिक्योरिटी इंतज़ामात पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, हुकूमत के मौसर इक़दामात से यौम आशूर पुरअमन रहा।
पुरअमन माहौल में मजालिस हुई और जुलूस निकाले गए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा, सूबे के 14 अजला में 846 जुलूस निकाले गए। सिक्योरिटी इदारों की मेहनत से कहीं से नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। मुत्तहिदा अरब अमारात की शहजादी शेखा महरा बिनते मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने अपने शोहर को तलाक दे दी। शहजादी शेखा महरा ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपने शोहर को 3 तलाक़ें दी। शहजादी शेखा महरा यूएई के नायब सदर वज़ीर आज़म और दुबई के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की साहिबजादी हैं। शहजादी ने लिखा, आप दूसरों के साथ मसरूफ़ हैं तो मैं तलाक का ऐलान करती हूँ। अपना ख्याल रखें, आपकी साबिक़ा बीवी। गुज़श्ता साल अप्रैल में दोनों की शादी हुई थी। शहजादी शेखा महरा की एक बेटी भी है।